मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। आहा याहू कितने सपने कितने अरमा लाया हूँ मैं, लो जिस सनम हम आ गए आज फिर दिल लेके। इधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। असरारुल हसन खान, जो कि पेशे से एक हकीम थे, लोगों की नब्ज देखकर दवाई दिया करते थे, पर बन गए ये एक अजीम शायर, एक ऐसे गीतकार जिसने इतिहास रच दिया। इन्हें हम मजरू सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं। ठंडी हवा काल घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काल घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। जन्म 1 अक्टूबर सन 1913 में हुआ और नाम से ही साफ जाहिर होता है कि ये सुल्तानपुर के रहने वाले थे। हालांकि इनका जन्म निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था, जहां पर इनके वालिद पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे। ये बात भी मशहूर रही कि इनके वालिद नहीं चाहते थे कि ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, लिहाजा इन्हें एक मदरसे में दाखिला दिला दिया गया और यहाँ पर इन्होंने अरबी और फारसी जैसी भाषाओं में महारत हासिल की। मोहब्बत से देखा खफा हो गए हैं, हंसी आजकल के खुदा हो गए हैं। मोहब्बत से देखा खफा हो गए हैं। उसके बाद ये लखनऊ के तकमील उत्तिब कॉलेज में यूनानी दवाओं की ट्रेनिंग लेने लगे और बाद में एक हकीम बनकर ये सामने आए। इरादे साफ थे कि लोगों का इलाज किया जाएगा और ये हकीम साहब के नाम से मशहूर हो जाएंगे, पर कोई ये नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में एक ऐसी करवट आएगी जो असरारुल हसन खान को मजरू सुल्तानपुरी नाम का एक अजीम शायर बना देगी। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। एक किस्सा यह भी मशहूर है कि जब मजरू सुल्तानपुरी बतौर हकीम काम कर रहे थे, तब इन्हें एक तहसीलदार की बेटी से प्यार हो गया था, पर उस तहसीलदार को इस इश्क पर खासा एतराज था और इस हकीम को वो जगह छोड़नी पड़ी थी। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। ओए गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। बतौर हकीम ये अपना काम सही से जमा नहीं पा रहे थे और साथ साथ चल रहा था इनका गजलों का शौक। और एक शाम सुल्तानपुर में एक मुशायरे में इन्होंने अपनी गजल पढ़ी। उस गजल का ऐसा असर हुआ कि सभी मजरू सुल्तानपुरी के दीवाने हो गए और मान बैठे कि एक नया शायर आ गया है। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। धीरे धीरे गजलों का शौक बढ़ने लगा और हर एक मुशायरे में मजरू सुल्तानपुरी अपनी गजलें पढ़ने लगे। यहाँ पर मशहूर मारूफ शायर जिगर मुरादाबादी का साथ मजरू साहब को मिला। जिगर मुरादाबादी ने इनकी हौसला अफजाई की। बात यहाँ तक पहुँची कि इन्होंने सोचा क्यों ना बम्बई चला जाए। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। बात है सन 1945 की, जब मजरू साहब बम्बई पहुंच गए। यहाँ पर साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरा रखा गया, जहाँ पर इन्होंने अपने शेर पढ़े और सुनने वालों ने इन्हें हाथों हाथ लिया। और इन्हीं सुनने वालों के बीच एक जबरदस्त शख्सियत बैठी हुई थी।
फिल्म प्रोड्यूसर AR करदार, जिन्होंने जिगर मुरादाबादी से बात की और कहा, मैं मजरू से मिलना चाहता हूं और ये भी चाहता हूं कि ये हमारी फिल्म के गाने लिखें। पर मजरू सुल्तानपुरी ने साफ इनकार कर दिया। ये वो वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अच्छी जगह नहीं माना जाता था और बड़े से बड़ा कलाकार इस इंडस्ट्री में कदम रखने से कतराता था। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ऐसे में जिगर मुरादाबादी ने मजरू सुल्तानपुरी का मन बदल दिया और कहा कि देखो, तुम फिल्मों के लिए गाने लिखो, जिस तरह के गाने तुम लिखना चाहते हो, इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे और तुम अपने परिवार की देखरेख भी ठीक से कर सकोगे और साथ साथ तुम्हारी शायरी चलती रहेगी। ये बात मजरू सुल्तानपुरी को समझ में आई। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। फिल्म प्रोड्यूसर AR करदार मजरू सुल्तानपुरी को मशहूर व मारूफ संगीतकार नौशाद के दरवाजे पर ले गए, जहां पर नौशाद साहब ने इनका एक जबरदस्त टेस्ट लिया। एक धुन इनके सामने रखी और कहा कि लिखिए मजरू मियां, क्या आपके मन में आता है। तब मजरू सुल्तानपुरी ने कलम उठाई और लिखा, जब उसने गेसू बिखराए बादल आए झूम के। बादल आया। नौशाद साहब को ये लाइन बहुत पसंद आई और उसके बाद फिल्म शाहजहां के लिए इन्हें साइन कर लिया गया। ये बात सन 1946 की है। इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए और उस वक्त के बहुत ही जबरदस्त कलाकार केएल सहगल ये चाहते थे कि जब उनका जनाजा उठे तब इस फिल्म का गाना जब दिल ही टूट गया जरूर प्ले किया जाए। जब दिल ही टूट गया। मजरू सुल्तानपुरी ने जिन फिल्मों के लिए गाने लिखे उसकी फहरिस्त बहुत ही लंबी है, पर कुछ किस्से ऐसे बने जो बताते हैं कि मजरू साहब की शख्सियत कितनी जबरदस्त रही। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। एक वक्त ऐसा भी आया जब अपने राजनीतिक विचारों की वजह से मजरू सुल्तानपुरी मुश्किल में पड़ गए और इन्हें जेल जाना पड़ा। इनकी शायरी ने सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया और कुछ ऐसी बातें कहीं जिसकी वजह से मजरू सुल्तानपुरी को जेल जाना पड़ा। इनसे कहा गया था कि आप माफी मांग लें तो आपको छोड़ दिया जाएगा, पर मजरू सुल्तानपुरी टस से मस नहीं हुए। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, टुकड़े टुकड़े हाँ जी, टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था, मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश। ये किस्सा भी मशहूर है कि राज कपूर साहब जानते थे कि मजरू सुल्तानपुरी अगर जेल में रहे तो इनके परिवार की देखरेख में दिक्कत आ जाएगी। ऐसे में राज साहब मजरू सुल्तानपुरी के पास गए और कहा कि मुझे एक गाना चाहिए। मजरू साहब ने वो गाना लिखा और राज कपूर ने उन्हें 1000 रुपए दे दिए। मजरू सुल्तानपुरी इस बात से बेखबर थे कि उन्हें 1000 रुपए क्यों दिए गए हैं, क्योंकि वो गाना किसी भी फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया था। बहुत बरसों के बाद उसी गाने को तीसरी कसम फिल्म में यूज किया गया और वो गाना रहा, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। तकरीबन सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मजरू सुल्तानपुरी की जोड़ी खूब जमी, चाहे वो नौशाद साहब रहे या फिर SD बर्मन या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और RD बर्मन की तीसरी मंजिल को कौन भूल सकता है। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां। मजरू सुल्तानपुरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर कलर्ड फिल्मों तक एक से बढ़कर एक गाने लिखते गए। म्यूजिक डायरेक्टर्स का अंदाज बदलता गया, हीरो बदलते गए, पर मजरू साहब की कलम वक्त के साथ आगे ही बढ़ती रही। डिस्को स्टेशन डिस्को, ओ छोड़ो छोड़ो मेरी राहें मेरी बाहें। सन 1993 में इस अजीम शायर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। जहां एक तरफ मजरू सुल्तानपुरी ने शम्मी कपूर, राज कपूर और देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए गाने लिखे, जहां मजरू साहब ने ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा का जबरदस्त दौर देखा, वहीं पर पीढ़ियां बदलती हुई नजर आईं
और सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान का दौर भी इन्होंने देखा। तो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने, किसी हसीना से महजबीना से, किसी हसीना से महजबीना से, दिल को बचाते हुए आँखियाँ लड़ाने। आमिर खान की पहली फिल्म कयामत से कयामत तक के गाने मजरू साहब ने ही लिखे। सलमान खान की फिल्म खामोशी द म्यूजिकल के गाने भी मजरू साहब की ही कलम से आए। शाहरुख खान की फिल्म कभी हाँ कभी ना के गाने भी मजरू साहब के नाम ही पहुँचे। आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना। ये बात हैरान करती है कि कैसे इस शायर ने बदलते वक्त में कभी भी अपने उसूल नहीं छोड़े। सन 2000 में 87 साल की उम्र में मजरू सुल्तानपुरी को निमोनिया का एक जबरदस्त दौरा पड़ा और 24 मई सन 2000 मजरू साहब ने आखिरी सांसें ली। पर यह दिग्गज कलाकार अपने गाने, अपनी गजलें हमें दे गया सदियों तक गुनगुनाने के लिए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में मजरू सुल्तानपुरी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। ऐसे तो न देखो कि बहक जाए कहीं हम, आखिर कोई किनसा है, फरिश्ता तो नहीं हम। बिंदिया हंसे आएंगे सजना हमरे अंगना खन के। अब तो दी होने लगा किसी की सूरत का सामना, गोरी गोरी गोरियों को पड़े न कहीं रे दिल थामना। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। दीवाना लेके आया है दिल का तराना।